Hello friends, welcome to iExamB, the best platform to make your preparation 50% faster. I am Arunima, ex-manager SIDBI, and today we are going to discuss descriptive English paper of previous year, especially the letter writing. So we'll see what kind of questions were asked in letter writing and how we should approach it. So we are going to focus more on letter writing, but quickly we will also see how important descriptive English is for your final selection. ये बात मैं कई कई बार बताती हूँ बट इट इज वर्थ बिकॉज कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स कम्युनिटी में एक आई डोंट नो व्हाई बट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के प्रति आपका स्टेप मदरली बिहेवियर होता है। मतलब या तो आप सोचते हो कि इसमें क्या क्या तैयारी करनी है या फिर आप सोचते हो कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश तो बहुत डिफिकल्ट है, और दोनों ही गलत है। मैं कहूंगी मिथ है। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, इवन इफ यू फील दैट यू आर वीक इन दिस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, it is a skill. Even in the notification it is written clearly that it is a test of your writing skill, and like any other skill it can be learned. So कभी भी इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको, और हम देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार कई सारे स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की वजह से रह जाता है। एग्जामिनेशन पैटर्न क्विकली देख लेंगे, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड देन we will discuss in detail about letter writing, what kinds of questions they ask, and also how to approach. I hope you can see a message on your screen. ये मैसेज एक स्टूडेंट का है जयंती मैम के लिए। जिस दिन सेबी आईटी का फेज 2 का रिजल्ट आया उस दिन स्टूडेंट ने जयंती मैम को ये मैसेज भेजा, और आप देखो, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस इन द प्रिपरेशन फॉर सेबी आईटी। आई डिडंट मेक द कट इवन आफ्टर गेटिंग 100% इन कोडिंग। सो कट ऑफ, यहाँ पे इसका कहने का मतलब है फेज 2 क्लियर नहीं हो पाया। अब देखो, दो ही पेपर था, एक तो कोडिंग का पेपर था और दूसरा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर था। कोडिंग में 100 आउट ऑफ 100 लेके आया स्टूडेंट, बट स्टिल कुडंट क्लियर फेज 2। सो कल्प्रिट कौन हुआ? डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। कई सारे ऐसे स्टूडेंट इस बार देखने को मिले, और हर साल देखने को मिलते हैं, ना सिर्फ सेबी में बल्कि आरबीआई और नाबार्ड में भी, कि दूसरे पेपर जो डिफिकल्ट पेपर्स हैं उसमें तो वो अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में उनका या तो कट ऑफ ही क्लियर नहीं होता, या फिर जो टोटल एग्रीगेट में उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नहीं होता है। सो आप ऐसी गफलत नहीं करो। कहीं ना कहीं कुछ स्टूडेंट्स को तो ऐसा लगता है कि अरे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में तैयारी करने की जरूरत ही क्या है। जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देखो कंपटीशन है, तो आप, और एंड प्रिपरेशन मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। किसी भी चीज के लिए, आप रिटन के लिए, इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं, इससे बहुत फर्क पड़ जाता है आपका जो स्कोर है और आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। सो इतना कुछ कहने का सिर्फ एक ही पर्पस है मेरा, कि डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को आप इग्नोर मत करो। इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज इजी कंपैरेटिवली। जो दूसरे पेपर्स हैं उससे ये इजियर है, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि व्हाट क्वेश्चंस दे आर गोइंग टू आस्क यू, isn't it? Before we move to letter writing, quickly let us see the pattern. So previous years before 2021, last year actually ये 2021 का जो पैटर्न था वो ये है। मतलब 2021 में सिर्फ 3 क्वेश्चंस आए थे, अदरवाइज उसके पहले तक 4 क्वेश्चंस आ रहे थे। सो आप देखो, जब 4 क्वेश्चंस आ रहे थे, एसे राइटिंग 40 मार्क्स, प्रेसी राइटिंग 20 मार्क्स, आरसी 20 मार्क्स, एंड लेटर और रिपोर्ट राइटिंग 20 मार्क्स। लेकिन पिछले साल 2021 में सिर्फ 3 ही प्रश्न आए थे, 40 मार्क्स का एसे, प्रेसी राइटिंग 30 मार्क्स, एंड लेटर राइटिंग, रिपोर्ट नहीं था, लेटर राइटिंग 30 मार्क्स। ठीक है। अब क्या इसका मतलब है कि आरसी की तैयारी हमें नहीं करनी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि नोटिफिकेशन डिटेल जब आप देखोगे, आप देखो यहाँ पे जनरल इंग्लिश, ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 3, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स। लेकिन यहाँ लिखा है एसे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड बिजनेस और ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब कि कोई भी 3 आ सकते हैं। अगर 3 क्वेश्चन की भी बात की जाए तो कोई भी 3 आ सकते हैं। और अर्लियर जब 4 क्वेश्चन पूछे जाते थे, मतलब प्रेसी और आरसी दोनों होता था, तो पैसेज सेम होता था। सेम पैसेज को वो बोलते थे कि आप प्रेसी करो, और सेम पैसेज से वो आरसी क्वेश्चंस दे देते थे। ठीक है। सो आपको तैयारी चारों की करनी है, एसे राइटिंग भी करनी है, प्रेसी राइटिंग भी करनी है, आरसी भी करनी है, और बिजनेस ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस भी करना है। अब जैसा जो भी क्वेश्चन आएगा वहां पे आपको अपनी तरफ से उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है।
सो दीज वर 2021 लेटर क्वेश्चंस, ठीक है। सो 3 क्वेश्चन थे, 3 आपके लेटर के क्वेश्चंस थे, 1, 2 एंड 3। इन तीनों में से कोई भी एक करना था और 30 मार्क्स का था। अब लेटर राइटिंग में सी इस आप देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे और किन बातों का ध्यान रखना है। तो एक चीज जो मैं कहूंगी, फॉर्मेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला अगर हम देखें, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर स्ट्रेसिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया टू क्रिएट मोर फ्यूचर ओलंपियंस। सो यहाँ पे न्यूज़पेपर के एडिटर को कई बार इसमें कई तरह की बातें कही जा सकती है। न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखना है यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए डेवलपिंग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। कई बार कहते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो रही है आपके एरिया में, या कभी वाटर प्रॉब्लम हो रही है, या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, सो आप न्यूज़पेपर एडिटर को लिखने के लिए इस तरह के प्रश्न आते हैं। सेकेंड, write a letter to a credit card company requesting to change your residential address associated with your credit card. So यहाँ पे कई बार आ जाएगा कि आप अपने बैंक को लेटर लिखो कि आपका जो सेविंग्स अकाउंट है वो उसका एड्रेस चेंज करे बिकॉज यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू सम अदर सिटी, और लाइक यू हैव शिफ्टेड टू योर न्यू हाउस। तो सिमिलर काइंड ऑफ होगा, सिर्फ आपको फॉर्मेट पता रखना है और इस तरह के क्वेश्चंस पे इस तरह के लेटर लिखने में आपको अपना अप्रोच क्या रखना है। उसके बाद थर्ड आ जाता है लैंग्वेज, कि आपकी अपनी लैंग्वेज जो भी आप बात वहां पे लिख रहे हैं वो सिंपल शब्दों में हो और ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। थर्ड, village dispensary conditions are in very pitiful condition. Being a concerned citizen, write a letter to block officer making him aware of the situation. So अभी एक लेटर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से एक्चुअली आपको लिखना चाहिए। So here you can see the letter. So this is the format, left aligned. You can see first it is the person who is writing, is from where he is writing, and then date, and then he is addressing to the editor, and then you can see the spacing, you know. So this also you need to take care. Then subject, and subject should be bold and underlined, and then dear sir and madam, okay, and then sir or madam, and then about the problem, whatever you want to tell or whatever the question demands for, so that, and then thanking you, yours faithfully. So all the 3 questions you will get, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अभी जो तीनों लेटर राइटिंग पिछले साल पूछा गया था, इन तीनों का सॉल्व्ड पेपर आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा। सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट फर्दर, यू प्लीज गो थ्रू इट एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। एंड इफ यू फील कि लेटर राइटिंग में फर्दर आपको कोई परेशानी आ रही है या किसी तरह का डाउट है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो। उन बातों का ख्याल रखते हुए हम अपना फर्दर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है। उसके पहले 2020 में जो लेटर था वहां पे 250 वर्ड्स का लेटर लिखना था, और एक रिपोर्ट था, एक इनफॉर्मल लेटर था और एक फॉर्मल लेटर था। 3 ऑप्शन में तीनों थे, उसमें से कोई भी आपको ये करना था। लेकिन अभी 2021 में आपने देखा कि कोई भी रिपोर्ट नहीं था और कोई भी इनफॉर्मल लेटर नहीं था, तीनों के तीनों फॉर्मल लेटर्स ही थे, और उसमें से ही आपको एक जो भी आप जिसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल है चुन करके वो आपको लिखना था। You must be knowing that all mock tests are free at iExamB. So iExamB वेबसाइट पे जाकर के आप 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे पेपर 2 के लिए, नाबार्ड फेज 2 के लिए, पेपर 2 के लिए भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सो आप लॉग इन करें। अगर अभी तक आपने नहीं लिखा है, मैं कहूंगी ये बहुत जरूरी है कि आप एक्चुअल एग्जाम के पहले कुछ मॉक टेस्ट लिखें। नवार्ड के प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिल जाएंगे iExamB वेबसाइट पे, सो आप इसे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। For any further query, you can call at 9205524028, or you can write to us at hello@iexamb.com. If you need guidance for your NABARD Phase 2 preparation, you can enroll for our Phase 2 courses. As you know that with iExamB, you can prepare 50% faster. Thank you, friends. Thanks for watching.